फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 29 सितंबर की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कहां वेदर वार्निंग बनी हुई है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले वेदर वार्निंग की बात करेंगे। ये जो दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ है, यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहाँ भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी गुजरात से लेकर मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। विदर्भ से लेके केरला, कोस्टल कर्नाटका से लेके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड और ये जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, इन सभी स्थानों पर नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि बारिश हमें कई रीजनों पर दिखाई तो देगी, लेकिन चेतावनी यहां नहीं है। नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है। बाकी सभी स्थानों पर यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी सभी स्थानों पर यहां बारिश की संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादल में कहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें, सबसे पहले उस सिस्टम की बात करेंगे जो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ये डिप्रेशन बना हुआ था, लेकिन अब ये थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, यानी कि एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये गुजरात पर भारी बारिश दे रहा है और जो कोकण महाराष्ट्र है, यहां पर भी भारी बारिश दे रहा है। देखिए, इसकी जो लोकेशन बनी हुई है मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन यानी कि नासिक पे बनी हुई है, ये हमें अरब सागर के रास्ते गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी तो ये कमजोर हो रहा है, लेकिन जैसे ये अरब सागर में पहुंचेगा, ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि और ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई देगा। इसके प्रभाव से हमें पूरे गुजरात में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, ये जो सिस्टम है, जैसे ये अरब सागर में पहुंचेगा, इसको मॉइस्चर मिलना स्टार्ट होगा और जैसे ये दक्षिणी गुजरात की तरफ बढ़ेगा, तो देखिए दक्षिणी गुजरात पे तो हमें भीषण बारिश दिखाई देगी ही देगी, लेकिन इसके साथ में हमें जो सौराष्ट्र कच्छ है, यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो पूर्वी गुजरात रहेगा, यहां हमें तेज बारिश दिखाई देगी, बहुत भीषण बारिश दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही ये गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यहां से हमें एक ट्रफ जाते हुए दिखाई देगी, जो उत्तरी रीजन की तरफ जाते हुए दिखाई देगी और इस तरीके से इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई देगी। तो जो बारिश हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है, वो दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ पे दिखाई देने वाली है। इसके बाद में ये बारिश हमें राजस्थान के रास्ते इस तरीके से इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। बाकी आप देख सकते हैं कि तमाम रीजनों पर बादल तो बने हुए हैं, बहुत विशेष बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, इसका इंपैक्ट हमें पश्चिमी रीजनों पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन कल हमें बारिश ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा और ये जो सिस्टम है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जो ट्रफ है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य से होती हुई इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। तो इसका जो मॉइस्चर है, वो यहां जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आइए देख लेते हैं मानचित्र में कौन कौन से रीजनों में हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें, सबसे पहले गुजरात की बात करेंगे। देखिए, अभी हमने देखा जो पूर्वी गुजरात है, यहां पे हैवी रेनफॉल दिखाई दे रहा था, लेकिन अगला नंबर दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ का है। दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में मॉडल हमें बारिश कम दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थानों पर बारिश हमें भारी दिखाई देने वाली है। राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देगी। सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें, यहां पे भी महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, दाहोद, इन सभी स्थानों पर हमें रुक रुक कर बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि अभी तो हमने हैवी रेनफॉल देखा था, लेकिन अब यहां बारिश रुक रुक कर परेशान करेगी। रिमझिम बारिश परेशान कर सकती है। कल हमें इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देने वाला है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी, यहां पे भी रुक रुक कर बारिश परेशान कर सकती है। यानी कि यहां बहुत हैवी रेनफॉल नहीं होगी, रुक रुक कर छोटे छोटे स्पेल आते रहेंगे और यहां बारिश होती रहेगी। इस तरीके का परिदृश्य में पूरे कोकण महाराष्ट्र में दिखाई देने वाला है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा और जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। मराठवाड़ा का हाल देखें, जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, विदर्भ का हाल देखें, यहां विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, उतनी भी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहां बहुत हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि अकोला, बर्दा, यवतमाल, वाशिम का जो क्षेत्र रहेगा, यहां फिर भी हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां संभावना बहुत कम दिखाई देने वाली है। देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें, ये जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा,
उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, ये जो रीजन रहेगा यहां में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। अलीराजपुर से लेके झाबुआ और ये जो खरगोन का रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पश्चिमी रीजन में थोड़ा सा तेज इंपैक्ट दिखाई देगा। देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए उत्तरी रीजन में ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और गुना का रीजन रहेगा, देखिए यहां पे हमें रात के टाइम में बारिश दिखाई दे सकती है। कल रात को बारिश की संभावना यहां बनी हुई है। दिन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मैं फिर कह रहा हूं दिन में यहां कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही शाम गुजरेगी, रात होने लगेगी, यहां एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी और हो सकता है कि कल रात को मिडनाइट में ये बारिश हमें दिखाई दे उत्तरी रीजन पे। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। सिस्टम आगे निकल चुका है, इसलिए बारिश का इंपैक्ट यहां थोड़ा सा कम दिखाई देगा। दामोह, कटनी से लेके शहडोल और उमरिया से लेके डिंडोरी, मंडला, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थानों पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। बहुत ज्यादा बारिश हमें पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देगी। देखिए अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो यहां पे भी हमें जो दक्षिणी रीजन रहेगा यानी कि महबूब नगर के आसपास का, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी, जबकि मॉडल हमें यहां बूंदाबांदी दिखा रहा है। उत्तरी रीजन की बात करें बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, विशेष बारिश यहां पे भी दिखाई नहीं देगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, यहां जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम की बात करें यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिण में कहीं बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है, देखिए यहां पे भी हमें बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग से लेके और ये जो रायचूर का रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा, बहुत भारी दिखाई नहीं देगा। बाकी स्थानों पर कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें, यहां कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी दिखाई देगी, यहां बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। तमिलनाडु का हाल देखें, बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। केरला से लेकर कोस्टल कर्नाटका, गोवा की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है और वो कब दिखाई देगी चलिए जान लेते हैं। देखिए राजस्थान की बात करें तो ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत तेज बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये जो रीजन रहेगा जोधपुर, जालोर, सिरोही और ये जो भीनमाल, बालोतरा, बाड़मेर से लेके सांचौर का, देखिए मॉडल हमें यहां बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल हमें किसी भी स्थान पर बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां बारिश हमें दिखाई जरूर देगी। देखिए मध्य रीजन का हाल देखें तो यहां जयल से लेके नोखा, किंडसर से लेके और ये जो नागौर का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल यहां पे भी हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। मगराना, डिडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ की बात करें मॉडल यहां पे भी हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। लेकिन इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी देखिए ये जो रीजन रहेगा कुचेरा, मेरठा सिटी, ब्यावर से लेके देवगढ़, अजमेर, किशनगढ़, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन ये जो रीजन मैंने आपको बताया जयपुर से लेके जो पूर्वी रीजन है पूर्वी राजस्थान का, यहां हमें कल रात को बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ऐसा ना समझें कि कल दिन में ही आपको बारिश दिखाई दे जाएगी, यहां थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कल रात को संभावना बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल यहां हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, कुछ स्थानों पर काफी तेज भी बारिश हमें देखने को मिलेगी। यहां गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, काफी तेज बारिश हमें कई स्थानों पर यहां देखने को मिल सकती है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये जो रीजन मैंने आपको बताया इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है, लेकिन ऐसा हमें कल रात को दिखाई देगा या फिर मिडनाइट में दिखाई दे सकता है। यहां थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो उत्तरी रीजन है सीकर के आसपास का, यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, विशेष संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। देखिए दिल्ली से लेके हरियाणा और पंजाब की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि मॉडल हमें हरियाणा के दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं बूंदाबांदी जरूर दिखा रहा है, तो हो सकता है कि हल्के बादल पहुंच जाए, बूंदाबांदी दे दें। विशेष संभावना यहां पे भी दिखाई नहीं देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें क्लियर दिखाई देगा। उत्तराखंड का हाल देखें, देखिए यहां पे भी हमें जो दक्षिणी रीजन है पौड़ी गढ़वाल से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहाँ पे भी हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहाँ में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बरेली, पीलीभीत और ये जो लखीमपुर खीरी के आसपास का रीजन रहेगा और ये जो अमरोहा के आसपास का रीजन रहेगा, देखिए बारिश यहाँ बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी, लेकिन कल हमें दिन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही, बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन कल रात को या फिर परसों सुबह हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम रीजनों पर काफी तेज बारिश दिखाई देगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कल रात या परसों सुबह यहां तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। ललितपुर की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। झांसी में भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट है, यहां मॉडल कुछ स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहां बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। मध्य, दक्षिणी और जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विशेष बारिश नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, यहां जो संभावना दिखाई दे रही है वो बहुत ही हल्की बारिश की दिखाई दे रही है, लेकिन तेज बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। ऐसा हमें कब दिखाई देगा? देखिए कल रात या परसों सुबह दिखाई दे सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कल जब हम वीडियो बनाएंगे तब आपको ब्रीफ करेंगे यहां कब हमें बारिश दिखाई देने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कल रात या परसों सुबह यहां बारिश तेज दिखाई देने वाली है, लेकिन कल दिन में यहां बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चाहे वो मध्य रीजन हो या दक्षिणी या उत्तरी, सभी स्थानों पर यहां हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिहार का हाल देखें, यहां पे भी हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन है, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। भभुआ के आसपास के रीजनों पर भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। यहां पे भी विशेष एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। ये जो पूरा रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां पे हमें दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, यहां में बहुत हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर कहीं बूंदें गिर सकती हैं। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए मेघालय में तेज बारिश दिखाई देगी। असम, अरुणाचल प्रदेश का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। झारखंड का हाल देखें, देखिए गढ़वा, पलामू से लेके छत्र, हजारीबाग और ये जो गुमला का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए दक्षिण में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसा कि मॉडल हमें ड्राई दिखा रहा है, यहां पे भी बारिश हमें जरूर दिखाई देगी, लेकिन हल्की ही दिखाई देने वाली है। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, यहां में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। महासमुंद से लेके पेंद्र और कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर से लेके सरगुजा, इन सभी स्थानों पर संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी देखिए बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ का हाल देखें, हल्के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थानों पर विशेष एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी और ये जो सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के रीजनों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, संभावना बनी हुई है। भुवनेश्वर, पुरी की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, कहीं तेज बारिश दिखाई दे सकती है। कामाख्या नगर में भी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। केंदुझर में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर भी हल्के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।